महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव माना गया है। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में होने जा रहा है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। साथ ही त्रिवेणी संगम में स्नान भी करते हैं। मान्यता है कि जो जातक महाकुंभ के दौरान स्नान करते हैं उन्हें जीवन के मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही उन्हें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। महाकुंभ हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। खास बात ये कि महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में भी आयोजित किया जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में अमृत कलश का विशेष महत्व है, जो कि समुद्र मंथन की प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। अमृत कलश का वर्णन प्राचीन कथाओं और पुराणों में मिलता है। महाकुंभ में अमृत कलश पवित्रता, अमरत्व और जीवन की पुनरुद्धार शक्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ अमृत कलश का महत्व क्या है? तो चलिए जानते हैं कि अमृत कलश और समुद्र मंथन की क्या कथा है। अमृत कलश का महत्व समुद्र मंथन की कथा से ही उत्पन्न हुआ है। बता दें कि अमृत कलश का वर्णन विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। अमृत को ग्रहण कर देवता अमृतत्व का वरदान पा सकते हैं। मंथन के दौरान कुल 14 रत्न निकले, जिसमें से एक था अमृत कलश। मान्यता है कि जब अमृत कलश समुद्र से प्राप्त हुआ तब देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष छिड़ गया। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों से अमृत का कलश ले लिया और देवताओं को प्रदान किया। इस दौरान अमृत को ले जाते समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थान यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। तभी से कहा जाता है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान और पवित्र हो गए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अमृत कलश का क्या प्रतीकात्मक महत्व है। अमृत कलश को अमरता, दिव्यता और जीवन की पुनरुद्धार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थानों पर आकर स्नान करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी वहां स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।